कहानी चालाक लोमड़ी और मासूम बकरियां घने और सरसब्ज जंगल में जो एक ठंडे और साफ दरिया के करीब वाक़ था, दो नन्ही बकरियां रहती थीं। बड़ी बिक्री का नाम बरका था, मगर वो बहुत रहमदिल थी, और छोटी शरारती बिक्री गालू कहलाती थी। वो रोज़ सुबह दरिया के किनारे सब्ज घास चरत पानी पीती और खेलती कूदती रहती। इसी जंगल में एक लोमड़ी मनहूस भी रहती थी, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी। वो अक्सर सीधे साधे जानवरों को डरा धमका कर फ़ायदा उठाती थी। एक दिन सर्द हवा चल रही थी। बकरियां हस्बल मामूल दरिया के पास बैठी थीं। मनहूस लोमड़ी दूर से उन्हें देख रही थी। उसके दिल में लालच जागा। इसने सोचा कि अगर बकरियां डर जाएं तो वो उनका दूध और खाना आसानी से ले सकती है। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और निहायत मीठी आवाज़ में बोली, नंदी बिक्रियों, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? इस दरिया में एक खतरनाक भेड़िया आता है। वो घास चरती बकरियों को पकड़ लेता है। मैं तुम्हारी खैर खा हूँ, बेहतर है तुम अपना खाना मुझे दे दो और मेरे साथ महफूज जगह चल लो। गालो बिक्री ये सुनकर सचमुच घबरा गई। इसने बरका की तरफ देखा। बरका मासूम जरूर थी, मगर समझदार भी थी। इसे याद आया कि जंगल के बुजुर्ग तोते ने उन्हें नसीहत की थी कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। इसने लोमड़ी की आंखों में छपी मक्कारी भांपी। बरका ने हिम्मत करके कहा, मनहूस बाजी, अगर भेड़िया आता है तो वो आपको भी नुकसान देगा, मगर कल रात तो हम यहीं थे, कोई भेड़िया नहीं आया। आप हमें क्यों डरा रही हैं? लोमड़ी लम्हा भर के लिए खामोश हुई, फिर नया बहाना सोचने लगी। इसी वक्त दरिया में पानी जोर से हिला, जैसे कोई मछली उछली हो। बरका ने मौका देखकर मुस्कुरा कर कहा, अरे गालो, वो देखो पानी में लोमड़ी की परछाई कितनी डरावनी लग रही है। शायद असल खतरा तो यही लोमड़ी है। ये जुमला सुनकर मनहूस का रंग फक पड़ गया। इसे अंदाजा हो गया कि बकरियां इसकी बात में नहीं आएंगी। वो गुस्सा छुपाते हुए बोली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तुम लोग बहुत हसास हो। मगर बकरियां अब पूरी तरह चूकना हो चुकी थीं। उन्होंने अपना खाना समेटा और सरकंडों की झाड़ियों में चली गईं, जहां उनका घर था। लोमड़ी पीछे पीछे आई, मगर झाड़ियां गहरी थीं, वो अंदर ना जा सकी। शाम तक वो कोशिश करती रही और आखिर थक कर दरख्त के नीचे बैठ गई। मनहूस ने दिल ही दिल में सोचा, आज मालूम हुआ कि धोखे से रिश्ते नहीं बनते। अगर मैं सच बोलती तो शायद ये जानवर मेरी दोस्त बन जाते। अगले दिन वो फिर दरिया के पास आई, मगर इस बार उसकी आवाज़ में नरमी और सच्चाई थी। इसने बकरियों से मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि आइंदा किसी को बिला वजह नहीं डराएगी। वक्त गुजरने के साथ वो वाकई बदल गई और जंगल के जानवर इसे नई नज़र से देखने लगे। सपने अखलाकी और लालच और झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकते हैं, मगर मुस्तकिल इज्जत सिर्फ सच्चाई और समझदारी से मिलती है।